हीरा लाल नाम का एक गरीब किसान था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। बेटे का नाम रोहन था। रोहन की उम्र 5 साल थी। हीरा अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। खेती से आए पैसे से ही वह अपना घर चलाता था। हीरा का बेटा रोहन को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह यह बात नहीं बता पाया। एक दिन रोहन अपने जमा किए गए पैसे से एक पुरानी किताब खरीद लेता है, लेकिन रोहन को डर था कि उसके माता पिता उसको पढ़ने से मना करेंगे, इसलिए वह उस किताब को अकेले समय पर पढ़ता था। कभी स्कूल ना जाने के कारण रोहन को किताब का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह कोशिश करता गया। एक दिन अचानक से हीरा अपने बेटे को किताब पढ़ते हुए देखकर चौंक जाता है और वह यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है। हीरा और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बेटे के पढ़ने के इस जज्बे को देखकर रोहन का स्कूल में दाखिला करवाने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन हीरा को पता था कि उसकी खेती के द्वारा कमाए गए पैसे से केवल ही उसका घर ही चल सकता है। लेकिन हीरा ने सोच लिया था कि वह छोटे मोटे और काम करके अपने बेटे को पढ़ाएगा। हीरा ने अगले दिन अपने बेटे रोहन का स्कूल में दाखिला करवा दिया। इससे रोहन बहुत खुश हुआ और वह विद्यालय जाने लगा और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। और दूसरी ओर हीरा अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता गया। ऐसे ही समय बीतता गया और रोहन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका था। रोहन ने सोच रखा था कि उसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है और अपने गांव में एक अस्पताल खोलना है। हीरा के गांव में अस्पताल नहीं था। वहाँ के लोगों को दूर दूर के गांव में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन रोहन को पता था कि उसको डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। उसने यह बात जाकर अपने पिता हीरा को बताया। लेकिन हीरा को पता था कि वह शहरी कॉलेज के पढ़ने के खर्चे को वह नहीं उठा पाएगा। लेकिन फिर भी हीरा ने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए उसका दाखिला शहरी कॉलेज में करवा दिया। रोहन अपने गांव से 250 किलोमीटर दूर शहरी कॉलेज में पढ़ने चला गया। वह वहां पर पढ़ता था और उसने वहां पर दोस्त भी बनाए, जिन्होंने रोहन को शहर की चकाचौंध में खो दिया। रोहन अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता और घूमता रहता था, लेकिन वह अपने पिता से झूठ बोलकर पैसा लेता था और उन पैसे को वह महंगे कपड़े और इधर उधर में खर्च करता था। लेकिन दूसरी ओर हीरा के पास पैसे की कमी होने के कारण वह अपने घर और खेती की जमीन को बेच चुका था। उसे विश्वास था कि उसके बेटे के सपनों को पूरा होने के बाद उसको यह चीज दोबारा मिल जाएगी। लेकिन रोहन उस पैसों का गलत उपयोग करता गया और रोहन का पढ़ाई में ध्यान कम होता गया। जब भी अचानक कुछ ऐसा होता है, रोहन को सूचना मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। रोहन अपने विद्यालय से छुट्टी लेकर अपने घर पहुँचता है, लेकिन उधर उसे कोई नहीं मिलता। जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर और खेती की जमीन को बेच चुके हैं, तो वह बहुत रोता है और वह जाकर अपने माता पिता से मिलता है। हीरा और उसकी पत्नी अपने बेटे को मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। लेकिन रोहन अपने परिवार की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका था। रोहन ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा अब खुद उठाएगा और पढ़ाई के साथ वह छोटा मोटा काम भी करेगा। एक बार फिर रोहन अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा करने के लिए शहरी कॉलेज जाता है और आखिर में वह अपने सपनों को पूरा करके ही गाँव लौटता है और अब वह डॉक्टर बन चुका होता है। दूसरी ओर हीरा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। रोहन अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर अपने गांव वासियों का इलाज करता है। हीरा अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ किया जो एक पिता करता है। जब भी कहते हैं माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।